बाद बड़ी खबर के साथ अजमेर से बड़ी खबर है। वीडियो परीक्षा के बाद बड़ी लापरवाही सामने आई है। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की तस्वीर सामने आई है। परीक्षार्थी टेम्पो के ऊपर चढ़ करके घर लौट रहे हैं। एग्जाम केंद्र से घर की ओर अभ्यर्थी जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं अजमेर से, जहां पर वीडियो परीक्षा के बाद आप देखिए किस तरीके की ये बड़ी लापरवाही है। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की गई है। तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। परीक्षार्थी टेम्पो के ऊपर चढ़ करके घर लौटने को मजबूर है। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, एग्जाम केंद्र से घर की ओर ये अभ्यर्थी जा रहे हैं। तस्वीरें सामने आई हैं बस स्टैंड से भी, जहां पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। 2 बजे ये परीक्षा खत्म हुई और उसके बाद से ही इस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं जब परीक्षार्थी अपने घर को लौट रहे हैं। तो आप देखिए टेम्पो पर लटके हुए हैं और अपने जान के साथ खिलवाड़ करते हुए। ट्रैफिक नियमों की ये अनदेखी की ही जा रही है, लेकिन आप देखिए एक टेम्पो पर ये कितने ज्यादा अभ्यर्थी जो है वो लटके हुए दिख रहे हैं। अजमेर की ये तस्वीर सामने आई है। एग्जाम केंद्र से घर की ओर ये अभ्यर्थी जा रहे हैं और बड़ी संख्या में ये अभ्यर्थी आपको टेम्पो पर नजर आ रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की जा रही है और साथ ही साथ जान के साथ भी खिलवाड़ खुद जो है ये अभ्यर्थी करते हुए नजर आ रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आई, हमने दिखाया आपको राजधानी जयपुर की तस्वीर दिखाई और साथ ही साथ जोधपुर की, श्री गंगानगर की, जहां पर बस स्टैंड पर बहुत ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। वहां पर अभ्यर्थी पहुंच रहे, जैसे ही परीक्षा खत्म हुई वो निकले सेंटर से और अपने घर जाने के लिए बस स्टैंड पर पहुंचे तो वहां पर भी लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए नजर आए। फिलहाल अजमेर की आप ये तस्वीर देखिए, वीडियो परीक्षा के बाद ये बड़ी लापरवाही। आज ग्राम विकास अधिकारी का पेपर था और पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था और मैथ के सवालों ने कुछ उपजाया कुछ और पेपर बाकी ठीक था। बहुत अच्छा हुआ मेरा पेपर। किस तरह के प्रश्न आए हैं, क्या रहा है? अच्छे से आए, अभी जो भी है हमारे अभी करंट अफेयर्स से भी आए, राजस्थान इकोनॉमिक्स में जैसे भी हैं उनसे आए हैं हमारे पेपर जो भी हैं। वीडियो का पेपर था ग्राम विकास अधिकारी का जी। 160% आए थे। पर्सन उनका लेवल राजस्थान जीके और हिंदी का देखा जाए तो काफ़ी लो लेवल था, लेकिन मैथ और इंग्लिश 160% थे। और वहीं श्री गंगानगर में ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा संपन्न हो जाने के बाद बस स्टैंड पर हजारों की संख्या में परीक्षार्थियों के पहुंच जाने से अफरी तफरी का माहौल नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, श्री गंगानगर बस स्टैंड पर हजारों की संख्या में जो परीक्षार्थी हैं वो पहुंचे और प्रशासन के द्वारा की गई अतिरिक्त बसों की जो व्यवस्था है वो नाकाफी साबित हो रही है। हालांकि रोडवेज प्रबंधन के द्वारा किए गए अतिरिक्त इंतजाम हजारों परीक्षार्थियों की संख्या के चलते नाकाफी साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आज श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई और 2 बजे बाद जैसे ही परीक्षा संपन्न हुई, परीक्षार्थियों का हुजूम फिलहाल श्री गंगानगर के बस स्टैंड पर देखा जा सकता है। परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज की बसों में निःशुल्क बस की व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन शायद परीक्षार्थियों की संख्या के मुताबिक बसों का इंतजाम रोडवेज प्रबंधन के द्वारा नहीं किया गया और यही वजह है कि इस समय श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर के बस स्टैंडों पर बड़ी गहमा गहमी देखी जा रही है। परीक्षार्थी अपने बस के गंतव्य की ओर रवाना होने के लिए बस में अपनी सीट आरक्षित करने के लिए बड़ी ही जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस परीक्षा के दौरान श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के परीक्षार्थियों को ही सेंटर लौट हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है वो चूरू के परीक्षार्थियों को हो रही है। चूरू सरदार शहर चूरू जिले में ही है, कोई बस नहीं है ना, तो सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है वो बाहर जो परीक्षार्थी है उनको जाने में हो रही है। हमारे साथ कुछ परीक्षार्थी है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कह रहे हो आप? यहाँ से जयपुर तक की एक ही बस नहीं है, उसके बीच में सदा शरतनगर जो भी आती है एक ही बस नहीं उसकी। और प्राइवेट बसों की हड़ताल चल रही है? प्राइवेट की हड़ताल चल रही है। 1 घंटा हो गया यहाँ पे खड़े हुए। अब यहाँ पे स्टूडेंट करे तो करे क्या, सरदार शहर जाने 1 घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, कोई भी बस आ नहीं रही है। सरदार शहर के लिए कब से वेट करवा रहे हैं सभी। प्राइवेट को नहीं लगता कि आपका जो सेंटर आना चाहिए था होम डिस्ट्रिक्ट में आना ही चाहिए, इतने दूर आना। चूरू वालों को गंगानगर भेज रहे हैं, ये क्या सिस्टम है? चूरू वालों को चूरू कम से कम बीकानेर तो दो। हम सुजानगढ़ से आए हैं, अब 400 किलोमीटर दूर। सरकार का तर्क होता है कि भाई है ना पेपर लीक नहीं होगा, नकल नहीं होगी। जब सरकार को फ्री करना होता है तो फर्जी बातें हैं, ये फ्री करते हैं बस, और वो जो रूट की बस है वही चलाते हैं, एक्स्ट्रा बस एक भी नहीं लगाते पेपर में। नहीं मिलती रात को चूरू से कोई पैसे नहीं मिलती, जाते हैं तो कहते हैं ट्रेन में चले जाओ, लिवरना और किसी में चले जाओ, अपने जेबी से पैसे लगाओ। परीक्षार्थियों का कहना है कि परीक्षा केंद्र यथासंभव होम डिस्ट्रिक्ट में ही दिया जाना चाहिए और यदि
किसी दूसरे जिले में दी जाती है तो फिर उतने ही इंतजाम किए जाने चाहिए ताकि परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र तक और परीक्षा केंद्र से अपने गंतव्य तक पहुंचने में किसी तरीके की परेशानियों का सामना न करना पड़े। फिलहाल श्री गंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड पर हजारों की संख्या में जो परीक्षार्थी पहुंचते हैं उनके सामने बसों की संख्या नाकाफी साबित होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में संभावना है कि अभी 1 से 2 घंटे तक कमोबेश यही स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी और परीक्षार्थियों को थोड़ा सा परेशानी का सामना तो करना ही पड़ेगा। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और राजस्थान में 850 पदों के लिए ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा प्रदेश के 38 जिलों के 1570 परीक्षा केंद्रों पर आयोजन सफलतापूर्वक किया गया, जिसके लिए 5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किए हैं। परीक्षा खत्म होने के बाद बस स्टेशनों पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, श्री गंगानगर, भरतपुर और टोंक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जैसे ही परीक्षा खत्म हुई तो किस तरीके से वहां पर लंबी लाइनें नजर आ रही हैं, क्योंकि जैसे ही परीक्षा खत्म हुई लोग निकले हैं और चेकिंग किस तरीके से की गई है वो भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो 3 तस्वीरें हैं श्री गंगानगर, भरतपुर और टोंक की, जब वहां पर परीक्षा का आयोजन हो रहा था। तो आप देखिए किस तरीके से चेकिंग की गई है। दोपहर 2 बजे तक परीक्षा का आयोजन हुआ है। 1570 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई है। तो प्रदेश में वीडियो की जो परीक्षा है वो आज संपन्न हो गई। खत्म हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ जो है आपको सिंधी कैंप पर नजर आएगी। ये सभी वो नौजवान हैं जो परीक्षा देकर यहाँ पर पहुंचे हैं। कोशिश करेंगे इनसे बात करने की, ये पहले बस में बैठ जाएं। राजस्थान रोडवेज ने साफ तौर पर यह कहा है कि इनके लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ राजस्थान की ये परंपरा रही है कि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं राजस्थान सरकार अभ्यर्थियों के लिए उन्हें फ्री करती है। तो आज भी जो ये यात्रा है पूरी तरीके से फ्री है। आप देख सकते हैं बहुत सारे नौजवान जो है वो यहाँ पर पहुंचे। पेपर हो गया आपका? हाँ सर, पेपर हो गया। कैसा हुआ? अच्छा, पेपर अच्छा हुआ। तो पेपर अच्छा हुआ था, आसान आया पेपर। तैयारी की थी पेपर? हाँ सर, तैयारी की थी। कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ पेपर। कहाँ जाएंगे आप? दौसा। व्यवस्थाएं हैं? यहाँ नहीं है, बस लाल छोड़ के लिए बस नहीं है यहाँ से। लाल छोड़ के लिए बस नहीं है। और उसके बाद क्या करोगे आप? क्या करेंगे, घर जाएंगे, क्या करेंगे? अच्छा, दूसरे हाँ, तैयारी करेंगे और जाके दूसरी। एक राजस्थान रोडवेज के प्रबंधन से भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो शिकायत कर रहे हैं कि कई रूट पे बस नहीं है लाल सोट के लिए। एक चीज़ बताइए सर, अभी आपके सामने आपको भी आए मुश्किल से 5, 7, 10 मिनट हुए होंगे। ऐसी कौन सी जगह विंडो है जहाँ गाड़ी नहीं लिखी हुई करौली के लिए? अभी इनको पहुंचे 5 मिनट नहीं हुए। अभी शिकायत करें तो करें, बाकी गाड़ियों की तो व्यवस्था कर ही रहा हूँ। आप में से आप भी पेपर दे के आए? पूछो ना कितना टाइम पेपर दे के आए आप? कैसा हुआ पेपर? बढ़िया हुआ। बस की व्यवस्था है? मिल गई बस आपको? ना मिली अभी, कहाँ है? आधे घंटे हो गए। ये पेपर के आधे घंटे हो गए मेरे को बस नहीं मिली। टाइम हो गया। पेपर के टाइम पर ऐसे करते हैं बस वाले। पेपर के टाइम होता है ना जब बस कम कर दे। बस मिल गई? नहीं, हाँ मिली, 1 घंटा हो गया। बसों की ये तमाम अभ्यर्थी हैं और यहाँ पर जो है मैनेजमेंट भी मौजूद है, अभ्यर्थी भी मौजूद है। मैनेजमेंट का कहना है कि कोशिश कर रहे हैं वो सारे रूट के ऊपर बसों को उपलब्ध करवाने की, लेकिन अभ्यर्थियों को कहना है कि उनके रूट पर बस नहीं है और ऐसे जो है भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल ना केवल अभ्यर्थी हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? गंगापुर की बस नहीं लग रही है। बस नहीं है आपको? आपने बात की रोडवेज से? पूछ कोई बता ही नहीं रहा है यहाँ। ये यहाँ पर व्यवस्थाओं की एक तस्वीर है। हालांकि आयुषी मैनेजमेंट का साफ तौर पर कहना है कि सभी रूट के ऊपर 20 बसों की व्यवस्था की गई है। 5 बसें निकाल दी गई हैं, 15 और ऐसी बसें हैं जो यहाँ पर लगाई जाएंगी ताकि अभ्यर्थियों को समय पर पहुँचाया जा सके। एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये भी है कि बसों की हड़ताल चल रही है और यात्री भार जो है वो सारा राजस्थान रोडवेज के ऊपर आ चुका है।